जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। वीकेंड पर कुछ डेवलपमेंट ज़रूर हुई हैं जिन्होंने आज मार्केट को थोड़ा-सा जो है वो सहारा फ़राहम किया। लेकिन जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल पर भी देखा होगा, जो हमारा थंबनेल का टाइटल था, कि खबरें तो मुस्बत हैं लेकिन मार्केट पर दबाव है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम अक्सर आपसे ज़िक्र करते हैं ना कि मार्केटों का साइकिल होता है 5 साल का, 10 साल का, 3 साल का, शेयर्स का भी इसी तरह से होता है। तो उसमें जो नए लोग हैं वो चूँकि पहली बार आए होते हैं, उन्होंने चीज़ों को पहली बार ऊपर जाते हुए देखा होता है, तो वो हर चीज़ को जिस वक़्त कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि यार खबरें तो मुस्बत आ रही हैं, मार्केट नीचे जा रही है, दबाव हो रहा है, ये हो क्या रहा है? तो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट का एक नॉर्मल रवैया है जिसको कि समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि अच्छे लेवल के ऊपर अगर आप बुरा शेयर भी खरीद लेंगे तो वो भी आपको कुछ न कुछ दे के ही जाएगा। बाकी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मुमकिना तौर पर अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, इस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे और इसके साथ ही वेव्स का चार्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में ओपनिंग अच्छी थी, होप थी और ये तो आपको पता है कि आर्मी चीफ साहब के हवाले से जो कोशिशें जारी हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान वो एक मर्तबा फिर गर्म हुई हैं और इसमें उम्मीद की जा रही है कि शायद कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए। लेकिन इसमें जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मैं दोस्तों से इस हवाले से बात कर रहा था, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ, तो उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली इस हवाले से कि जी ये मामलात ख़त्म हो जाएँगे, ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता कोई पॉज़ हो सकता है, कोई मामलात ठंडे पड़ सकते हैं, लेकिन ख़त्म होने वाला सिलसिला भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पर जो ईरान के हमले थे अरब कंट्रीज़ के ऊपर, अब वो उनका जो समझ लें बदला है कह लीजिए या उनका जो गुस्सा कह लीजिए, वो अब जो है वो आड़े आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह जैसे-जैसे खबरें आएँगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सर्किट के ब्रेकर के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 18 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो उसमें भी बहार है जी। 8 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप के ऊपर जो है वो नज़र आ रही हैं। खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहली खबर जिसके हवाले से चंद दिन पहले भी हमने बात की थी कि अरब कंट्री अब देखिए ना अरब कंट्रीज़ जो हैं वो अगर अपने मुल्क से तेल उठाकर पाकिस्तान में स्टोरेज बनाना चाह रही है, तो यार वो कोई 2-4 दिन के लिए तो नहीं ना कर रहे। जिस तरह से ट्रंप के हवाले से मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि वो अगर अपना बहरी बेड़े और सारा साज़ो-सामान उठा के यहाँ पर आया है, तो वो इसलिए थोड़ी आया है कि उसने 4-5 दिन में या 4 महीनों में यहाँ से चले जाना है, वो यहाँ पे अपने पक्के डेरे डालने आया है। क्योंकि ईरान के साथ उसके जो मामला थे वो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर बैठकर वो चाइना के ऊपर ज़रा ज़्यादा अच्छी नज़र रख सकता है, लेकिन बहरहाल वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। अब ये पाकिस्तान जो है वो अपने कानून के अंदर जो है वो तब्दीली करने जा रहे हैं कि हमारे जो इम्पोर्ट रूल्स हैं वो बदले जाएँगे ताकि वहाँ से जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं अरब कंट्रीज़ की तरफ से जो है वो पाकिस्तान में बिल्ड करने की इजाज़त दी जाए। ये एक मर्तबा फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन देखना ये है कि क्या इसके समरात भी लिमिटेड होंगे या कि ये भी अवाम तक पहुँचेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह से सीपेक के ऊपर तो बहुत काम हुआ, हमने होते हुए भी देखा, डॉलर्स आते हुए भी देखे, प्रोजेक्ट्स बनते हुए भी देखे, लेकिन किसी ने जो है वो समरात जो हैं या जो वो फ़ायदा है वो नीचे अवाम की तरफ मुंतकिल नहीं होने दिया। तो एक मर्तबा फिर जो है वो टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की तरफ आया है। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। इसके ऊपर जो है वो हम कमेंट जो है वो ज़रा साइलेंट कर देते हैं। अगली खबर जो है वो एक मर्तबा फिर जो है वो ऑयल के हवाले से थोड़ी-सी उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही जैसा कि हमने शुरू में गुज़ारिश की। ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ जो हैं वो लगने जा रही हैं और ईरान को मज़ीद टाइट करने की कोशिश की जाएगी। बाकी हम इसके ऊपर काफ़ी तफ़सील से गुफ्तगू जो है वो कर चुके हैं। अगली खबर जो है वो अगेन आईएमएफ की तरफ से है चूँकि आपको पता है कि रिव्यू जो है वो मामला प्रोसेस के अंदर है और जिस वक़्त ये बजट पेश किया गया था,
और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई हैं, तो हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि हुकूमत का फुल प्रोग्राम है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही वजह है कि ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर शरह सूद नहीं ना बढ़ रही, ये डिजिट्स कुछ और कह रहे हैं, स्टेट बैंक कहता है जी कि हमारी शरह सूद जो है वो यहीं पे रहनी चाहिए। अब देखते हैं कि बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, यकीनन गलत भी हो सकती है हमारी राय। अब आईएमएफ ने भी इस तरफ जो है वो इशारा कर दिया है कि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मामलात लटक सकते हैं और अगर ग्रोथ के मामला लटकेंगे तो वो हमारी मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इसलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट फरमाइए। रिज़ल्ट्स का सीज़न है, इसके साथ-साथ जो है वो स्प्लिट की बहार है और हर कंपनी जो है वो स्प्लिट के चक्कर में पड़ी हुई है, पता नहीं क्या इसमें से निकल आएगा। हालाँकि स्प्लिट की वजह से जितना नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में होगा, ये हम प्रीवियसली भी कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आईथैंस जो है ये भी 10 से 1 तरफ तरफ जो है वो स्प्लिट का प्लान रखते हैं। अब यार ₹10 का शेयर है, वो पहले उठता है, फिर वो ₹40 पे फ़र्ज़ करें चला जाता है। या अगर वो फ़र्ज़ करें ₹100 पे भी चला जाता है, तो यार उसका 10 का स्प्लिट करके तो उसके हाथ में क्या आएगा? उस शेयर की क्रेडिबिलिटी क्या बनेगी? बहरहाल आईथैंस जो हैं ये करने जा रहे हैं, जिनके पास है, वो अपना फ़ैसला फ़रमाइए। अगली खबर जो है, बल्कि अगला जो है वो रिज़ल्ट है बाटा पाकिस्तान का रिज़ल्ट है और इसके जो लॉसेस हैं, उसमें कमी वाक़या हुई है। ₹38 के लॉस से कम होकर ये ₹25 का लॉस आया है, यानी कि ₹13 इन्होंने इम्प्रूव किए हैं। लेकिन अभी भी कंपनी जो है वो प्रॉफ़िट में नहीं आई। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है नहीं रिज़ल्ट हाँ जी, रिज़ल्ट है जी, वो भी जीटीवाईआर का है, गंधारा वालों का है, टायर्स का और इन्होंने अपना जो लॉस है, वो ₹3 से बढ़ाकर ₹8.26 कर लिया है। यानी कि इन्होंने अच्छी खासी तरक्की की है अपने लॉस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट रिज़ल्ट है मेरा ख़्याल है एक और फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। वो अलगाज़ी ट्रैक्टर का है, एजीटीएल का रिज़ल्ट है और इसने अपनी ईपीएस जो है वो बहुत इम्प्रूव की है और लॉस में से निकल कर ये तकरीबन ₹25 की ईपीएस में आ गया है। यानी कि बहुत ही अच्छी और इम्प्रूवमेंट जो है स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट जो है वो इसने शो की है। लास्ट पर डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले वेव्स का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करते चलें, लेकिन इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी देता चलूँ कि ये जो है ये हमने खरीद रखा है। यार ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये बताना जो है ना कि हमने कोई चीज़ खरीदी है या नहीं खरीदी, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम तो ना लगे कि जी इन्होंने पहले खरीद लिया होता है और बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं, ये होता है मार्केटों के अंदर। लेकिन मेरी 99.9% कोशिश होती है, कभी-कभार कोई चीज़ रह भी जाती है, लेकिन 99.9% कोशिश होती है कि मैं आपको गुज़ारिश कर दूँ। अब देखिए इसने अपना एक हाई प्लेस किया था जो तकरीबन कुछ 16 साढ़े ₹16 का था और उसके बाद फिर ये अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ आया, रिट्रेसमेंट तो नहीं कहनी चाहिए बहरहाल नेगेटिविटी की तरफ आया। अब इसके पास एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन था जिसके ऊपर बहरहाल मैं भी जो है वो नज़र रख के बैठा हुआ था काफ़ी दिनों से। वो तकरीबन कुछ ₹10 का जो है वो ज़ोन बनता है। अगर इसको एक्यूरेटली अगर आप कहेंगे तो वो तकरीबन कोई ₹9 50 पैसे से लेकर ₹9.75 तक का ज़ोन बनता है। जहाँ से ये कई बार जो है ये अपने आप को रेज़िस्ट भी करवा चुका है माज़ी के अंदर और उसके बाद जब इसने अपना ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, तो फिर इसमें एक अच्छी मूव भी हमें देखने को मिली थी और देन ये अपनी एक मूव मुकम्मल करने के बाद इसने अगेन इसी लेवल के ऊपर अपने आप को सपोर्ट देने की कोशिश की थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका जो लेवल है, ये एक अच्छा लेवल कंसीडर किया जा सकता है। अब देखें यहाँ पर भी मैं एक चीज़ गुज़ारिश कर दूँ स्टॉक मार्केट में जितने भी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, चाहे क्रिप्टो की हो, गोल्ड की हो फॉरेक्स की हो, वो हमेशा आपसे यही कहेंगे कि जी ये हो सकता है, ये मुमकिना तौर पर ऐसा आने वाले दिनों में हो सकता है, ये सपोर्ट टूट सकती है, ये रेज़िस्टेंस टूट सकती है। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि अगर आपने ये शेयर ना खरीदा तो फिर आप पछताएँगे। यानी कि ये जो रवैया हमारे यहाँ पैदा हो चुका है स्टोरियों की सूरत में और करोड़ों की सूरत में,
ये आने वाले देखिए दिनों में नए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। और फिर जब मुश्किल पैदा होगी, तो आप जैसे दोस्त अहबाब जो हैं, वो उन लोगों के साथ-साथ हमें भी रगड़ा लगाएँगे। क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं बनाई गई। बहरहाल इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी सपोर्ट जो है वो कंसीडर की जा सकती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके पास अब नेक्स्ट जो एक जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, वो अराउंड कोई ₹11 से लेकर ₹11.25 तक का ज़ोन बनता है। जब तक ये अपने इस ज़ोन से ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक इसका ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं होगा। इसलिए इन दिनों के अंदर बहुत लंबी उम्मीदें जो है वो मार्केट से लगाना कम से कम मैं कोई जो है वो अच्छा तज्ज़िया नहीं समझता। बेहतर यही है कि थोड़ा-थोड़ा सा प्रॉफ़िट जहाँ से मिले, उस परसेंटेज के मुताबिक जो है वो पोज़ीशनें ज़रूर काटनी चाहिए। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि डे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास काम नहीं हुआ, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने फ्राइडे वाले दिन आपसे गुज़ारिश की थी, उसका हम रिव्यू कर लेते हैं। ये सपोर्ट बनी हुई है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, साथ में ट्रेंड लाइन भी मैंने आपसे गुज़ारिश की थी और हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने 1,76,500 की जो सपोर्ट है जो कि बाद में रेजिस्टेंस भी बनी, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। तो फिर मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है, वो यहाँ से थोड़ा बेहतर हो सकती है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है, वो इसी के नीचे यानी कि 1,76,500 से नीचे रहना चाहिए चूँकि अब जो ये सपोर्ट है ये ना सिर्फ कि एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर चुकी है, बल्कि एज़ ए सपोर्ट भी काम कर चुकी है। इसलिए अगर ये सपोर्ट एक मर्तबा फिर टूटती है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो फिर एक लंबी डिप देखने को मिल सकती है, जिससे बचाव के लिए इसके नीचे स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है, खबरें आ रही हैं, अगर कोई अच्छी खबर ईरान की तरफ से लड़ाई के हवाले से बेहतर कोई मामलात हो जाते हैं, तो मार्केट यहाँ से बेहतर हो सकती है। लेकिन इस सपोर्ट के टेक्निकली जो है वो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। आज वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई क्योंकि खबरें काफ़ी ज़्यादा थीं, दूसरा वीकेंड के बाद की वीडियो थी। तो कोशिश ये किया करें कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमारी भी थोड़ी-सी जो सूरत-ए-हाल है सब्सक्रिप्शन के हवाले से वो बेहतर हो। दूसरा जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारी कुछ सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, तो उसी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर मौजूद है। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।